रेगिस्तान की तेज धूप में एक हरा तोता जिसका नाम हरी था और उसका छोटा नन्हा बच्चा चिरू, दोनों के पंख थके हुए थे। शरीर पर रेगिस्तानी धूल जम गई थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी, जो दोनों को हर सुबह फिर से उठने और चलने की हिम्मत देती थी। चिरू उत्सुक स्वभाव का था, हर चीज को देखकर हैरान हो जाता था, हर बात पूछता था, और हरी शांत स्वभाव का, समझदार, जिसने जीवन की मुश्किलों को अपने अनुभव से समझा था। वे दोनों एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी खींच रहे थे, जिसमें टूटी हुई बाल्टियां, कुछ मिट्टी के कटोरे और एक चमकदार नीला कंचा था, जो चिरू को बेहद पसंद था। धूप जब उस कंचे पर पड़ती तो वह हल्की नीली चमक देता और चिरू उसे देखकर खुश हो जाता। एक दिन चलते हुए चिरू ने पूछा, पापा, लोग कहते हैं कि रेगिस्तान हमेशा सूखा रहता है, क्या ये सच है? हरी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, लोग जो देखते हैं वही कहते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई उससे अलग भी होती है। अगर दिल में उम्मीद हो तो सूखे से सूखे रेगिस्तान में भी जीवन उग सकता है। वे दोनों कई दिनों से एक छोटा सा गड्ढा खोद रहे थे, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उन्हें पता नहीं था कि उसमें कभी पानी आएगा भी या नहीं, लेकिन कोशिश उनकी आदत बन चुकी थी। हर दिन वे रेत हटाते, पत्थर निकालते और उम्मीद करते कि शायद एक दिन कोई बदलाव होगा। रात आई तो दोनों चांदनी में जमीन पर सो गए। हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान साफ था। अचानक दूर से हवा की आवाज बदलने लगी, बादल आने लगे, बिजली चमकी और देखते ही देखते आसमान से नीले रंग की हल्की चमक वाली बूंदें गिरने लगी। ये पानी था, पर साधारण नहीं। हर बूंद जैसे अपने भीतर कोई छोटी सी रोशनी लिए थी। बूंदें सीधे उसी गड्ढे में गिरने लगीं, जिसे हरी और चिरू ने कई दिनों की मेहनत से खोदा था। सुबह हुई तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। गड्ढा पानी से भर गया था और पानी में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। आसपास की सूखी मिट्टी नम हो गई थी और कुछ छोटे छोटे पौधे उग आए थे। चिरू ने पहली बार जीवन में अपनी नन्ही टांगें ठंडे पानी में डाली और खुशी से उछल पड़ा। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज गई। दोनों ने मिलकर पानी के पास एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। कभी कभी वहाँ छोटा तोता चिरू का दोस्त भी आया करता था। हरी और चिरू दोनों पत्थर जमा करते, टहनियों से छत बनाते और फूलों से सजाते। धीरे धीरे एक सुंदर सा छोटा जलघर तैयार हो गया। उन्होंने उसका नाम रखा नीलाम, क्योंकि पानी नीला था और वह जगह एक कहानी की तरह अचानक उभर आई थी। कुछ दिनों में जानवर भी वहां आने लगे। हिरण, खरगोश, ऊंट, तितलियां, सब नीलाम के पानी से खुश थे। रेगिस्तान जिसमें पहले सन्नाटा था, अब वहां हल्की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन तेज आंधी आई, रेत उड़ने लगी, जलघर का कुछ हिस्सा टूट गया और पानी घटने लगा। चिरू डर गया और बोला, पापा, हमारा झरना खत्म हो जाएगा। लेकिन हरी ने हिम्मत नहीं हारी। वह बादलों की ओर उड़ गया, अपनी पूरी ताकत से पंख मारे। हवा की दिशा बदली और बादल फिर इकट्ठे होने लगे। जल्द ही बारिश फिर शुरू हुई, इस बार और ज्यादा नीली और लगातार। पानी वापस भर गया और नीलाम फिर से जीवित हो उठा। समय बीतता गया, नीलाम बदलता गया, पौधे बढ़ते गए, छोटे तालाब बने, तितलियां उड़ी, जानवर बसने लगे और धीरे धीरे यह जगह रेगिस्तान का छोटा सा हरा रत्न दिखने लगी। नीलाम अब सिर्फ पानी का छोटा सोता नहीं रहा था, बल्कि एक बढ़ती हुई दुनिया बन गया था, जहां हर दिन कुछ नया जन्म लेता था। पौधों पर ताजी पत्तियां आती, फूलों में रंग खिलते और जानवरों की आवाजों से माहौल जिंदा महसूस होता था। चिरू अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके पंख मजबूत हो रहे थे और उसकी आंखों में पहले से ज्यादा समझ दिखाई देने लगी थी। वह अपने पिता हरी के साथ हर दिन नए काम सीखता। कभी पौधों के पास जाकर देखता कि कौन सी पत्ती सूख रही है, कभी पानी के बहाव को देखता कि कहीं रास्ता टूट तो नहीं रहा। हरी उसे हर छोटी चीज का महत्व समझाता। बेटा, पानी सिर्फ पीने से नहीं बचता, उसे दिशा भी देनी पड़ती है। उसे रोकना नहीं है, बस सही रास्ता बनाना है, ताकि वह सब तक बराबर पहुंचे। चिरू उसकी बातें ध्यान से सुनता और फिर अपने छोटे पंखों से मिट्टी सही करता, पत्थर हटाता और नालों को खुला रखता। दिन बीतते गए और नीलाम की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पास के पहाड़ पर रहने वाली बूढ़ी उल्लू हौले हौले उड़कर वहां आई। उसकी आंखें गहरी थीं, उम्र ने उसके पंखों को धूसर कर दिया था, लेकिन उसकी समझ किसी किताब से भी ज्यादा थी। उसने हरी से कहा कि बहुत साल पहले यहाँ नदियां बहती थीं, इस धरती पर जीवन भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब गायब हो गया, पानी खो गया और इस रेगिस्तान ने अपनी सांसें रोक ली। हरी यह सुनकर चुप हो गया। उसे लगा कि उनकी छोटी सी मेहनत शायद किसी पुरानी याद को वापस ले आई है। उल्लू ने कहा, तुम दोनों ने जो झरना बनाया है वह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम इसे बचाए रखोगे तो यह जमीन फिर से जवान हो सकती है। हरी ने झुककर उसे सम्मान दिया और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। चिरू ध्यान से सब सुनता रहा। उसके मन में जैसे एक नई जिम्मेदारी पैदा हो गई। अब वह सिर्फ खेलता नहीं था, वह हर चीज को सीखना चाहता था, हर पौधे का नाम जानना चाहता था, पानी के हर रास्ते को समझना चाहता था। धीरे धीरे नीलाम इतना हरा हो गया कि दूर से गुजरते ऊंटों के काफिले भी रुकने लगे। लोग भी अपने मवेशियों के साथ यहाँ आकर पानी पीने लगे और ठहरने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें यकीन हो रहा था कि यह जगह अब सिर्फ अस्थायी नहीं रही, बल्कि एक असली बस्ती बन सकती है। इंसान, जानवर, पक्षी सब
एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई पौधों को पानी देता, कोई टूटे पत्थर हटाता, कोई रात में पहरा देता कि कोई जंगली जानवर नुकसान न करे। नीलाम अब एक परिवार जैसा बन गया था, लेकिन समय के साथ मुश्किलें भी आती रहीं। एक बार इतनी तेज ठंड पड़ी कि कई पौधे जमने लगे। चिरू ने देखा कि फूलों पर बर्फ सी जम रही है। वह डर गया और बोला, पापा सब खत्म हो जाएगा। हरी ने उसे पास बुलाया और अपने पंखों से उसे हल्की गर्माहट दी और कहा, बेटा हर मौसम एक परीक्षा है। जो आज जम रहा है वह कल फिर खिलेगा। हमें बस उसे थोड़ा सहारा देना है। फिर दोनों ने छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाए, जिनमें बीज और पत्थर रखकर उन जगहों पर छिपा दिए जहां ठंड ज्यादा पड़ती थी। ये छोटे गोले जैसे जीवन की छोटी थैलियां थीं। मौसम बदलते ही उनमें से नई पत्तियां बाहर आने लगीं और नीलाम फिर से हरा हो गया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक दिन शहर से कुछ लोग और मशीनें लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन उपजाऊ है, पानी भी है, और उन्होंने वहीं खुदाई शुरू कर दी ताकि अपने काम के लिए पानी निकाल सकें। शुरू में हरी और चिरू दूर से देखते रहे, लेकिन जब मशीनों ने पानी के किनारे गहरे गड्ढे खोदने शुरू किए और मिट्टी टूटने लगी, छोटे तालाब सूखने लगे, चिरू रो पड़ा और बोला, पापा हम क्या करें? हरी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब हमें बात करनी होगी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और इंसानों के पास गए। हरी ने अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, यह पानी सिर्फ आपका नहीं है, यह सबका है। अगर आप इसे गलत तरह से निकालेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। इंसान पहले हंसने लगे, उन्हें लगा एक तोता क्या समझाएगा, लेकिन तभी चिरू ने छोटी पर सच्ची आवाज में कहा, अगर पानी खत्म हो गया तो आपके बच्चे कहाँ पिएंगे? अगर यह जमीन सूख गई तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा। इस मासूम सवाल ने इंसानों के दिल को छू लिया। वे रुक गए, उन्होंने सोचा और फिर धीरे धीरे अपनी मशीनें हटाने लगे। उन्होंने हरी और चिरू से माफी मांगी और वादा किया कि वे पानी का सही उपयोग करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। इसके बाद इंसान भी नीलाम का हिस्सा बन गए। सबने मिलकर नियम बनाए, पौधों की रक्षा, पानी का संतुलित उपयोग, तालाब की सफाई, छोटे बांध। हर दिन कोई न कोई काम करता। चिरू को देखकर सब सीखते कि छोटी मेहनत भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। समय बीतता गया और चिरू अब बड़ा हो चुका था। उसके पंख मजबूत और चमकदार थे। वह नई पीढ़ियों को उड़ना सिखाता, बच्चों को समझाता कि धरती को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हरी अब बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि उसका बेटा वही कर रहा था जो वह चाहता था। एक दिन चिरू ने कहा, पापा याद है जब हमने वह पहला गड्ढा खोदा था? हमें तो पता भी नहीं था कि उसमें कभी पानी आएगा। हरी मुस्कुराया और बोला, बेटा कोशिश कभी छोटी नहीं होती, वही दुनिया बदल देती है। नीलाम की बढ़ती हरियाली अब दूर से गुजरने वाले यात्रियों को भी रुकने पर मजबूर करती थी। कुछ लोग अपनी थकान मिटाने आते, कुछ सिर्फ पानी का स्वाद लेने, और कई तो ऐसे भी आने लगे जो कहते थे कि उन्होंने कभी इतना साफ और हल्का मीठा पानी नहीं चखा। धीरे धीरे यहाँ एक छोटा व्यापार भी शुरू हो गया। लोग फल लाते, अनाज लाते, बदले में पानी और छांव लेते। किसी को कोई लालच नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि यह जगह एक साथ मिलकर बनाई हुई थी, किसी एक की नहीं, सभी की थी। इन नई गतिविधियों के बीच चिरू अब पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगा। वह सुबह होते ही नाले और बहाव के रास्ते देखता, फिर पेड़ों के पत्तों की हालत देखता, फिर छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाता। कभी कभी उसे खुद को समय भी नहीं मिलता, लेकिन उसे शिकायत नहीं थी। उसे लगता था कि यही उसका काम है और यही उसकी खुशी। कुछ दिनों बाद नीलाम में एक नई चुनौती आई। इस बार एक बड़ा जानवर, भारी शरीर वाला, अनजान, नीलाम की ओर बढ़ रहा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि बच्चे डर गए, कुछ इंसान भी पीछे हट गए। हरी और चिरू ने आगे उड़कर देखा कि वह एक बूढ़ा, घायल हाथी था जो महीनों से भटक रहा था। उसके पैर घायल थे और उसकी आंखों में दर्द था। लोगों को लगा कि वह हमला कर सकता है, लेकिन चिरू ने तुरंत सबको शांत रहने को कहा। वह धीरे धीरे हाथी के पास गया और बोला, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पानी तुम्हारे लिए भी है। हाथी ने थके हुए कदमों से नीलाम के पास जाकर पानी पिया। उसकी आंखों में राहत भर आई। उसने पानी पिया और वहीं लेट गया। लोग पहले डरे, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर उसके पैरों पर मिट्टी और पत्तों का लेप लगाया। हाथी धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ हफ्तों बाद वह फिर से चलने लगा। लेकिन वह नीलाम छोड़कर गया नहीं, बल्कि वह उसी समुदाय का हिस्सा बन गया। कभी वह पेड़ों को गिराकर उनकी लकड़ी लाता ताकि लोग छतें बना सकें। कभी वह अपनी सूंड से मिट्टी को दबाकर रास्ते मजबूत कर देता। उसकी मदद ने नीलाम को और भी सुंदर बना दिया। समय बीतता गया और नीलाम एक छोटे गांव की तरह बन गया, जहां इंसान, जानवर और पक्षी सब मिलकर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे। एक बार बारिश बहुत ज्यादा हुई, पानी इतना भर गया कि खतरा हो गया। चिरू ने तुरंत सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें ऊंचे किनारे बनाने होंगे ताकि पानी बाहर न बह जाए। सभी ने मिलकर मिट्टी के बांध बनाए। हाथी ने अपनी सूंड से बड़े बड़े हिस्से उठाए। इंसानों ने कुदालें चलाईं, पक्षियों ने हवा से निगरानी की। सबकी मेहनत से पानी सुरक्षित रहा और नीलाम बच गया। इस घटना के बाद सबको एहसास हुआ कि कोई भी एक अकेला नहीं है, हर कोई जरूरी है। छोटे की मेहनत भी उतनी ही कीमती है जितनी बड़े की ताकत। चिरू की समझदारी देखकर कई इंसान उसे नेता जैसा मानने लगे, लेकिन चिरू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो पापा ने मुझे सिखाया है। सबसे सीखो, किसी को कम मत समझो और धरती को अपना घर मानो। अब हरी बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह कम उड़ता था, ज्यादा समय चट्टान पर बैठकर नीलाम को देखता रहता था। एक दिन उसने चिरू को बुलाया और कहा, बेटा एक दिन तू इस जगह को संभाल लेगा। यह जगह अब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सबका घर है। चिरू ने धीरे से कहा, पापा मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कभी कोई दुख न आए। हरी ने उसकी ओर देखा और बोला,
बोला, दुख तो आएंगे ही, तू उन्हें रोक नहीं सकता, मगर तू इतना मजबूत बन सकता है कि हर दुख के बाद यह जगह फिर खड़ी हो जाए। यही असली जिम्मेदारी है। रात का समय था जब हरी तारों को देख रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। चिरू उसके बगल में बैठा था। हरी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखना, पानी, मिट्टी, हवा और समय, ये सब हमारे साथी हैं। इनका सम्मान करना यही जीवन है। चिरू ने पंख फैलाकर हरी को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, मैं सब याद रखूंगा पापा। दोस्तों, आज की ये कहानी इतने में ही खत्म होती है। अगर आपको कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।